एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता रहती थी। दोनों का घर मिट्टी का था और उनके पास केवल एक छोटा सा खेत था। उसी खेत से उनका घर चलता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गीता उठती, चूल्हे पर रोटियां बनाती और रामू के लिए खाना तैयार करती। गीता बोली, सुनिए, भगवान पर भरोसा रखिए, इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। रामू मुस्कुराकर बोला, जब तुम मेरा हौसला बढ़ाती हो, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। दोनों खेत पर पहुंचे। उन्होंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, बीज बोए, खेत की सफाई की और पानी का इंतजाम किया। लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगा। रामू उदास होकर घर लौटा। गीता ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गीता ने कहा, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं। अगले दिन गांव का अमीर जमींदार वहां आया। उसने हंसते हुए कहा, रामू, ये छोटा सा खेत बेच दो, तुम्हें कभी फायदा नहीं होगा। रामू ने जवाब दिया, मैं अपना खेत कभी नहीं बेचूंगा, यही मेरी पहचान है। जमींदार हंसते हुए चला गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। गीता ने अपनी चांदी की पायल उतारकर रामू को दी। इसे बेच दीजिए और अच्छे बीज खरीद लाइए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारा आखिरी गहना है। गीता मुस्कुराकर बोली, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू पायल बेचकर बीज और खाद ले आया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा साधु उनके घर पहुंचा। वह बहुत भूखा था। रामू और गीता के पास केवल 2 रोटियां बची थीं। फिर भी उन्होंने दोनों रोटियां साधु को खिला दी। साधु खुश होकर बोला, तुम दोनों बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। यह कहकर वह चला गया। उसी रात तेज बादल छा गए। बिजली चमकी। तेज बारिश शुरू हो गई। रामू और गीता खुशी से बारिश में भीगने लगे। कुछ ही दिनों में खेत हरी फसल से भर गया। पूरा गांव यह देखकर हैरान था, लेकिन मुश्किल अभी बाकी थी। एक रात जंगली सुअर खेत में घुस आए। रामू ने मशाल उठाई, गीता ने ढोल बजाया। दोनों ने मिलकर जानवरों को भगा दिया। फसल बच गई। कुछ महीनों बाद कटाई का समय आया। इस बार खेत ने रिकॉर्ड पैदावार दी। रामू ने अनाज बेचकर अपना कर्ज चुका दिया। उसने नया बैल खरीदा, घर की मरम्मत करवाई। गीता के लिए नई पायल भी खरीद दी। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद वही जमींदार फिर आया। उसने देखा कि रामू अब खुशहाल हो गया है। वह बोला, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। रामू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, इंसान को कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। सभी किसान एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू और गीता की मेहनत पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। गांव के बच्चे उनसे खेती सीखने आने लगे। रामू हमेशा कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गीता कहती, अगर परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। कुछ साल बाद रामू गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। उसने गरीब किसानों के लिए मुफ्त बीज बांटे, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। हर त्योहार पर गरीब परिवारों की मदद की। पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव आया। रामू और गीता ने उसका स्वागत किया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा दयालु दिल है, इसलिए भगवान ने तुम्हें सफलता दी है। रामू और गीता ने भगवान का धन्यवाद किया। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।